जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र जीएस का पॉइंटर जो होता है सामान्य भूगोल का आज हम लोग देखेंगे। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करें एक बार जरूर पॉइंटर लगा के जाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य परिचय में दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल से शुरू करेंगे। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत के बारे में सही कथन को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। यह स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। बिल्कुल सही है। अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। अगला है भारत का आकार विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है भारतवर्ष में गांवों की संख्या बहुत है, यानी कि जो भारतवर्ष के लोग हैं उसमें गांवों की संख्या बहुत है और गांव में जनसंख्या बहुत है। ठीक है, लगभग 6,40,930 है और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अक्षांशीय विस्तार। तो भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है तो राजस्थान से गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर। अब देखेंगे भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें है कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। आपने वो ट्रिक सुना होगा कि मित्र पर गमछा झाड़, तो इसमें देख लीजिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो आपने देखा है। अगला अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? तो गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट स्थित है तो कोलकाता कर्क रेखा के निकट स्थित है। अगला है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी अक्षांश है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा भारतीय राज्य है? तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर यानी कि ऊपर में स्थित है। अगला है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में जून माह में दिन की अवधि कितनी होगी? माने किसकी अधिकतम अवधि होगी? तो दिल्ली की सबसे अधिकतम होगी। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उसी स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है। अगला है गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर स्थित लावांग के समय कितने घंटों का अंतराल होगा? तो होगा 2 घंटे का अंतराल होगा। अब देखेंगे दोस्तों सत्य कथन। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे अक्षांशों के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। बिल्कुल सही है। यह सत्य कथन है दोनों। अगला है रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से कौन भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर है? तो वह है रीवा। अगला है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। अगला है यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय होगा तो 14:30 होगा। अगला है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों से भारतीय मानक समय में यमोत्तर नहीं गुजरती, मतलब इसमें कौन सी भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा गुजरती है तो इलाहाबाद से गुजरती है। भारत के परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अंतर पाया गया है? तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। अगला यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो 2 घंटे का अंतर होगा तो 7 बजे हो जाएगा।
5वां पॉइंट देखेंगे दूरस्थ बिंदु। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत की दक्षिणतम बिंदु स्थित है तो बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर को इंगित करता राज्य कौन सा है? तो जो सबसे पूर्वी है वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी है गुजरात। अगला है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, जिसे गौर मोता कहते हैं और ये गुजरात में स्थित है। छठा पॉइंट में देखेंगे दोस्तों सीमावर्ती देश यानी कि भारत के सीमा से सटे हुए देश। अगले इसमें कथन देखेंगे, सत्य कथन है असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। मेघालय त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम राज्यों से वह राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो है मणिपुर। अगला है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, यानी कि बांग्लादेश से सटे हुए कितने भारत के राज्य हैं? तो वह है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलाता, वह है मेघालय। अगला है म्यांमार की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है तो असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं तो नेपाल से सटे कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। अगला है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश की अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। अगला है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी तो सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारण की गई थी। डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है तो अफगानिस्तान के साथ। आपको कमेंट में बताना है कि जो भारत का सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है वो कितना किलोमीटर का है। अगला है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है तो वह है परिवर्तित सीमा का निर्धारण। अगला है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा पर सीमांकन करने वाली रेखा है तो वह है मैकमोहन रेखा। अगला है भारत श्रीलंका से अलग होता है तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है तो वह है सिक्किम। अब देखेंगे दोस्तों भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिले हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड किसका भाग था, किधर सरका था? तो वो सरका था उत्तर यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। अगला है भारत विभाजित है तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तो तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता और मौसम चेंज हो जाता है, ठीक है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है, इसमें से सारे सही हैं। कौन कौन से देखेंगे? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनित में हुई है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई, ठीक है। ये तीनों सही है। अगला है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है तो भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। सेकेंड देखेंगे दोस्तों उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो कथन दिया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 7 वाहिनी हैं, कथन है, और कारण है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 7 वाहिनी हैं और कारण है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाए कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर और ए की पुष्टि करता है यानी कि ये सही है। अगला है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणियां हैं तो है बृहद हिमालय श्रेणी। अगला है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं। अगला है हिमालय का पर्वतीय
पदीय प्रदेश कहलाते हैं तो वह शिवालिक कहलाते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है तो हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है तो 850 से 1200 मीटर के मध्य में है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है तो गिरिपद की स्थिति का। अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है तो वह उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। अगला है हिमालय के वरुण वलित के साक्ष्य कहे जा सकते हैं तो गहरे जो गड्ढे हैं यू घुमा वाली नदी मार्ग समांतर हैं। अगला प्रश्न है लघु हिमालय स्थित है तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है तो शिवालिक लघु, शिवालिक महान, हिमालय महान और हिमालय। ठीक है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है तो वह है शिवालिक। अगला है दक्षिण भारत का नवीनतम चट्टान प्रणाली है तो गोंडवाना। अगला है उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को सजाएं तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा और उसमें आपको सजाना पड़ता है और उसका आंसर बताना पड़ता है तो आप इसको अच्छे से देख लें कि उत्तर की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगला देखेंगे हिमालय से उत्तर दिशा की ओर क्रम में बढ़ने वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला है हिमालय से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है तो किन कारणों से आता है तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है तो पटकाई की श्रेणी है जो कि हिमालय का ही भाग है। आगे है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्य से पटकाई पहाड़ियां से संलग्न नहीं है तो वह त्रिपुरा इनमें से। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर घाटी स्थित है तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख का पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है तो वह है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है तो 8850 मीटर है। अगला है हिमाचल पर्यायवाची है तो मध्य हिमालय का ही हिमाचल पर्यायवाची है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला सीरीज आपको अच्छा लगा। अगर कुछ भी कमेंट हो तो नीचे जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।